आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। विधानसभा चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज बीजेपी के लिए मांगे वोट। कांग्रेस की ओर से भी तूफानी प्रचार। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, सरकार आने पर हर वादा पूरा होने की गारंटी। और विभिन्न गतिविधियों के जरिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज भारत के गौरव को नई बुलंदी और नई पहचान मिली है। इसमें मध्यप्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए लोग कहते हैं, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। रतलाम में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार की सभी योजनाएं महिला सशक्तिकरण और आदिवासी कल्याण पर केंद्रित हैं। श्री मोदी ने उज्ज्वला, हर घर शौचालय, पक्के मकान, नल से जल, लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा सरकार हमेशा ही माताओं और बहनों के हितों का ध्यान रख रही है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने गरीबी देखी है, इसलिए वे गरीबों का दर्द जानते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए और बढ़ाया जा रहा है। इस योजना के तहत देश भर में करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। यह योजना इस साल दिसंबर में खत्म हो रही थी, जिसे आज प्रधानमंत्री ने अगले 5 साल के लिए विस्तार देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीब कल्याण है। उन्होंने कहा कि उनके लिए देश में सबसे बड़ी जाति गरीब है। श्री मोदी ने प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज मध्यप्रदेश में शिवपुरी जिले के करेरा में एक जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तेजी से फैसले लेने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति और महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दों को वर्षों तक लंबित रखा, लेकिन मोदी जी ने इन विवादों को समाप्त कर दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जनसभा को संबोधित किया। भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्य के भिंड जिले में गोहद में एक रैली को संबोधित किया। नरसिंहपुर विधानसभा के पलोहा में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं नरसिंहपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद सिंह पटेल ने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। बालाघाट जिले के कटंगी में जनसभा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस के वादों को याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कटंगी में आयोजित जनसभा में कहा कि हमने मध्यप्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ किया। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले में हमने 85,000 किसानों का कर्जा माफ किया। हमारी सरकार बनते ही हम किसानों का फिर से कर्जा माफ करेंगे। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्यप्रदेश ने विधानसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी साझा करेंगे। हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं मनासा के सलीम पठान का संदेश। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र के विकास और प्रजातंत्र के महापर्व मध्यावधि चुनाव 17 नवंबर को हम सभी को अपना अमूल्य मत देना है और हमें अपने देश, अपने गांव, अपने प्रदेश के विकास में अपना अनुकरणीय योगदान देना है।
और अब सुनते हैं खंडवा के सूरज कुमार डाकसे का संदेश। मेरा सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि सारा काम छोड़ दो, पहले अपना वोट दो, क्योंकि वोट देना अपना अधिकार बनता है। घर से निकलो, सभी भाइयों को बोलो, चलो घर से माता एवं बहनों अपना काम छोड़ के पहले अपना वोट दो। धन्यवाद। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधियों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज स्कूली छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदान करने का संदेश दिया। उधर आगरमालवा जिले की कानड़ नगर परिषद द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों से रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। खंडवा में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो इंदौर द्वारा मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय GDC की छात्राओं ने मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी पर केंद्रित मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जबलपुर में आज सुबह स्कूली बच्चों ने बंदरिया तिराहे से ग्वारी घाट तक विशाल रैली निकालकर लोगों को मतदान का संदेश दिया। उधर नर्मदापुरम में महाविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की संकायवार 50-50 छात्राओं को संयुक्त रूप से ELC सदस्य के रूप में शामिल कर निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त अजय भादु और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कल ग्वालियर चंबल संभाग में विधानसभा निर्वाचन को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय रहते करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही संभाग के प्रत्येक जिले में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के भी विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। श्री भादु ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग सतर्क और गंभीर है। दोनों संभागों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ NSA व जिला बदर सहित सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में भी मतदान के दिन कामगारों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। निवाड़ी जिले के निवाड़ी और ओरछा में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई कर सैंपल लिए गए। दीपावली के मद्देनजर आगरमालवा में खाद्य व नापतोल विभाग के संयुक्त दल द्वारा कल की गई 18 प्रतिष्ठानों की जांच में 9 घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते पाए जाने पर जब्त कर 9 दुकानदारों को नोटिस दिए गए। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।